स्वागत है आप सभी हाड़ोती प्रेमियों को। और आप सबने मालूम है कि नवरात्रा चल रहे थे और नवरात्रा के बाद अब जो दशहरो हमारे स्टार्ट हुई, जो दशहरो पूरा वर्ल्ड में, पूरा देश में फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है और नाम चाले है कोटा दशहरा को। तो नेतृत्व में पिछली बार भी जो कोटा दशहरा की तैयारियां यहाँ का नजर में रही थी, तो यह बात करता है कि अब वास्तव में किस तरीके से तैयारी जारी है और आगे कहीं मतलब कोटा दशहरा में कहीं नए रूप सामने आ रहे हो, किस तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है, बारे में बात करा जाए। कोटा दशहरा की वास्तव में कई स्थिति है, इसके बारे में बात करा जाए। देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि आज कोटा दशहरा को लगभग 131 साल हो चुके हैं। और जब इस कोटा दशहरा मेले की जब शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पे सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र जो होता था वो पशुपालकों का होता था, क्योंकि वो एक ऐसा समय था कि जब जहाँ पर दिनचर्या और एक आम व्यक्ति की जो मुख्य जो चीजें हैं उनकी सबकी भरपाई पशुओं के ऊपर निर्भर रहती थी। तो इस प्रकार जो है उस दशहरा मेले का आगाज किया गया। दशहरे मेले में इन चीजों का भी ध्यान रखा गया कि भाई जो कोटा शहर के आसपास जो विभिन्न समुदाय के जो लोग रहते हैं, उनसे जुड़ी हुई जो लोक कलाएं हैं, जो लोक संस्कृति है, उनको बढ़ावा दिया जाए, उन्हें एक मंच दिया जाए। और तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पंजाबी कार्यक्रम होते हैं, सिंधी समाज के कार्यक्रम होते हैं, कव्वालियां होती है, मुशायरा होता है, उसमें सीने नाइट होती है, और इस तरीके से लगभग जितने भी समाज है, हर समाज का अपना खुद का एक कार्यक्रम होता है और एक दिन उनके लिए निर्धारित होता है। पर आप ये देख सकते हैं कि इस बार नगर निगम कोटा दक्षिण की जो एक नई समिति जो है मेले की बनी गई है राज्य सरकार के द्वारा, उसके अंदर 19 मेंबर्स हैं। 19 मेंबर्स में से 18 मेंबर जो है बीजेपी के पार्षद हैं, मात्र एक पार्षद जो है वो कांग्रेस का है। और जब से ये लोग बैठे हैं, इन्होंने जब से व्यवस्था संभाली है, तब से आप देखेंगे कि इन्होंने जैसे कव्वाली जैसी जो व्यवस्था थी उसको इन्होंने बंद कर दिया, जो कि एक मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई उनके लिए जो कार्यक्रम होते थे उसको इन्होंने कहीं ना कहीं बंद किया है। उसके बाद में सबसे बड़ी बात ये होती है कि चुनाव के टाइम पे सभी सुनते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को लाने वाले भी आ गए, राम भी आ गए, सारी बातें अच्छी है, पर जो राम के बारे में बखान करने का जो तरीका होता है, राम कथा के माध्यम से, रामलीला के माध्यम से, ऐसी चीजें, ऐसी नाटकीय कार्यक्रम जो जिसके माध्यम से हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम एक अच्छे संस्कार दे सकते हैं और राम भगवान के जो आदर्श है उनको हम हमारे जीवन में उतार सकते हैं। पर लेकिन उसको भी पूरी तरीके से जो है इन्होंने रामलीलाएं जो पूरे कोटा के अंदर 4 अलग अलग स्थानों पे हुआ करती थी, आज की तारीख में उन रामलीला को इन्होंने पूरी तरीके से बंद कर दिया। कम से कम 20 जगहों पर राम कथाएं होती थी, उन राम कथाओं को जो इन्होंने पूरी तरीके से बंद कर दिया। तो हम ये मान के चलते हैं कि बीजेपी सरकार हर वो काम करती है कि जो गरीब समुदाय है उनके जो जहाँ पर उनकी भावनाएं जुड़ी रहती हैं उनको किस तरीके से डिस्टर्ब किया जाए, किस तरीके से उनको झंझोला जाए, ऐसा इनका प्रयास रहता है। आप ये देखेंगे 2014 में नगर निगम के अंदर बीजेपी का बोर्ड बना था। बोर्ड बनने के बाद में जो पुराना जो मेले का जो बहुत बड़ा जो स्वरूप होता है, जो 100 सालों से लगातार चलता आ रहा है, जो मेले का जो स्वरूप था, जो मेले का जो प्रांगण था, जो वहाँ की भूमि थी, वहाँ किस तरीके से सॉफ्टी मार्केट लगता था, किस तरह खिलौने का मार्केट लगता था, कहाँ पे खाने का मार्केट लगता था, उस सबको पूरा डिस्टर्ब करके जो है उन्होंने पूरा वहाँ पे उसको एक कमर्शलाइज्ड पूरा मॉल नुमा एक वहाँ पे व्यवस्था बना दी। आज जब लोग व्यापारी आते हैं तो वो वहाँ पे परेशान होते हैं, व्यापारी को वहाँ पर जगह नहीं मिल पाती है, वो व्यापार नहीं कर पाते हैं। आज वहाँ का मेले का पूरा स्वरूप इन्होंने बिगाड़ दिया। जब बीजेपी की सरकार आती है, जब इनका बोर्ड आता है, जब बीजेपी के नेता जो है वो जब जिम्मेदार पदों पे आते हैं, तो तब उन्होंने इस हमारे धरोहर को, हमारे दशहरा मेला जो है कोटा का, उसको बर्बाद करने का इन्होंने अपना प्रयास किया है। तो हम तो ये मान के चलते हैं, देखिए ये गलत है। तो यानी जो जिस तरीके से दशहरा में जो राम कथा चल रही थी, राम कथा बंद कर दी, कव्वाली बंद कर दी, तो ये जो बंद कर रहे हैं जी को वह कारण क्या बताया वास्तव में? जब राम कथाएं बंद कर दिया ना, जब राम कथाएं चला जी, तो राम कथाएं बंद करवाओ कारण क्या बताओ, कव्वाली बंद करवाओ कारण क्या बताओ, ये कारण क्या है जी? क्या संदेश देखो जाओ जी लोग इस तरीका से क्या करा कि भाई रामलीला, राम कथा, कव्वाली, ऐसे जो छोटे छोटे जो कार्यक्रम थे उन सबको बंद कर दिया और ये तर्क दिया कि बोले कि हम जो है निगम का पैसा बचाना चाहते हैं। तो राम कथाएं जो बंद करी गई और जो स्थानीय जो कलाकार थे, स्थानीय कलाकार वही जो हटाए गए, मतलब वहाँ का जो कार्यक्रम था, स्थानीय जो अपना कलाकार थे, आड़ोती कलाकार, वो कलाकार हटा दिया, मतलब वहाँ कार्यक्रम थे वो हटा दिया। तो इसको काई मतलब हाड़ोती का जो कलाकार थे वही क्यों हटाया, इसको काई प्रभाव पड़ो? देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि आज जो मेले जो आयोजित होते हैं, मेलों का सबसे मूल उद्देश्य ये होता है कि हमारी जो लोक संस्कृति है, हमारी जो लोक कलाएं हैं, जो हमारे
क्षेत्र के जो प्रतिभाएं हैं, जो हमारी संस्कृति को जो है बनाए बैठे हुए हैं और संजोए बैठे हुए हैं, आने वाली पीढ़ी को जो है ये हमारे लोक संस्कृति के बारे में जो जानकारी देता है, वैसे लोगों को एक मंच देने की एक जिम्मेदारी होती है। ऐसे ही मेलों में मंच मिलता है। अगर मेले जैसे जो सरकारी मेले पे अगर आप इन जो हमारे जो कलाकार हैं, अगर इनको स्थानीय कलाकारों को अगर आप मौका नहीं देंगे तो इनको कौन मौका देगा, और अगर आप मौका ही नहीं दोगे तो धीरे धीरे ये जो संस्कृति है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो मेले में आज मूंछों की प्रतियोगिता होती थी, आपने सुना होगा, छापे की प्रतियोगिता होती थी, आपने सुना होगा। इन्होंने ये कहा कि भाई मूंछों में जो व्यक्ति जीतता है वो पिछले 5 सालों से लगातार एक ही व्यक्ति जीतता आ रहा है। तो हमने ये कहा कि अगर इन्होंने ये तर्क से इस व्यवस्था को, इस कंपटीशन को इन्होंने बंद कर दिया, छापे वाली कंपटीशन को बंद कर दिया। अब हम ये कहते हैं कि भाई राजस्थान वो प्रदेश है कि जहां पर ये हमारी संस्कृति है, छापा बांधना, मूछे रखना, ये राजस्थान की अपने आप में एक बहुत बड़ा कल्चर है। अब अगर आप इन्हीं को बंद कर देंगे तो फिर ये कहाँ केरला में जाके छापा बांधेंगे, वहां पे जाके प्रतियोगिता करवाएंगे? ये पूरी तरीके से गलत है। हम ये मानते हैं कि भाई आपको इन मेले में ऐसा एक माहौल तैयार करना चाहिए, ऐसा क्रिएट करना चाहिए कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ऐसी प्रतियोगिता में भाग ले। अगर आज मूछों की है तो आज हमारे कई युवा साथी जो है वो आज भी मूछें रखने का उनका भी शौक है, दाढ़ी रखने का आज जो है नया पैटर्न आ चुका है। तो उनको भी आप प्रोत्साहित करें, उनको भी आप किसी न किसी तरीके से यहाँ पर बुलाएं ताकि ये परंपरा हमारी जो है बनी रहे। आप इन परंपराओं को सुधारने के बजाय आप इनको बंद कर रहे हो। बंद करना किसी चीज का हल नहीं है। अगर आप बंद कर रहे हैं तो स्वतः आप ये मान के चल रहे हैं कि आप अपने आप को फेलियर साबित कर रहे हैं, आप खुद फेल है। यह बात है कोटा दशहरा में जो मतलब कलाकार जो स्थानीय कलाकार जो आड़ोती के कलाकार तो वही जगह मिलने जाओ तो स्थानीय जो कलाकार थे वही बढ़ावा क्यों ना मिल पा रहे को कारण गाई मतलब क्यों बंद करे जा रहे थे, राम कथा तो बंद करी जा रही है, कव्वाली बंद करी जा रही है, तो एक बारह में वास्तव में क्यों आगे बढ़ाई जाए चीज। देखिए आज कोटा दशहरा मेला जब भी आता था तो हमने ये देखा है कि ग्रामीण अंचल के लोगों में बढ़ चढ़कर उसका एक बहुत बड़ा उत्साह रहता था। गांव के लोग जो है जो हमारा 17 दिन का हमारा मेला होता है तो 17 दिन के हिसाब से अपनी पूरी राशन सामग्री साथ लेकर जो है वहां जाते थे। वहां पर पशु मेले का पूरा फायदा उठाते थे, वहां पे किसान रंगमंच का वो लोग पूरा भरपूर फायदा उठाते थे, वहां पे उनका मनोरंजन होता था। पर धीरे धीरे आप ये देख सकते हैं कि जो ग्रामीण अंचल से जो लोग दशहरे मेले की तरफ आते थे वो उनका जो रुझान जो है पूरी तरीके से बंद हो चुका है। आज अगर आप कभी मेले में जाएंगे तो हम ये देखते हैं, हम ये महसूस करते हैं कि आज जो ग्रामीण अंचल के लोगों के लिए जो चीजें होती थी, जो दुकानें होती थी, वो धीरे धीरे इन्होंने पूरी तरीके से विलुप्त कर दी, बंद कर दी है। इसके चलते जो है ग्रामीण अंचल का व्यक्ति कोटा पहुंच ही नहीं पाता, और जब नहीं जाता है तो उनके बीच में जो कलाकार हैं, जैसे आप देखेंगे कि जो कच्ची घोड़ी जो नृत्य होता है, वो कच्ची घोड़ी के नृत्य के जितने भी कलाकार हैं अधिकांश सारे के सारे ग्रामीण क्षेत्रों में ही आपको मिलेंगे। अब जब वो लोग ही नहीं यहाँ पर आएंगे, जब गांव का व्यक्ति जब मेले में नहीं आएगा, तो ऐसे मेले का औचित्य क्या है? तो बढ़िया, इससे तो फिर आप मॉल खोल दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। यही बात है भाई, गाँव का जो कलाकार थे, गाँव कलाकार मंच मिलने जाओ, अगर आपन का कलाकार अपनी मंच न दे वहाँ तो कचा वहाँ को विस्तार होगा, कचा वहाँ आगे बढ़ेगा। तो यही कह बोझ तो भाई जो आड़ोती के जो कलाकार थे, स्थानीय कलाकार थे, वही मौका मिलने जाओ, जो बढ़ावा मिलने जाओ, जो मंच है कोटा दशहरा को, वो मंच में जगह मिलनी जाओ। यही बात है। जय हिंद, जय भारत।